विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र के चरित्र में हमने देखा है कि अनेक राजा जो है ये भूतल पर बहुत अच्छा आचरण किया, अनेक यज्ञ का अनुष्ठान किया, भगवान की भक्ति की। तो ऐसे राजा पुण्यवान बन के स्वर्ग में जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं और ब्रह्मर्षि का मान प्राप्त कर सकते हैं। विश्वामित्र ने तो खुद बता दिया, विश्वामित्र राजा थे और फिर ब्रह्मर्षि बन गए। देखो इससे हम क्या पता चलता है, अभी ऐसी एक बात थी, अभी यही भूतल पर का जो एक राजा, पराक्रमी राजा, स्वर्ग में उसका नाम हो गया था महाभीष, और हमेशा ब्रह्मा जी के सान्निध्य में, सब देवलोगों के सान्निध्य में, यानी राजा के सान्निध्य में रहता था। तो देखिए इसी एक बार वो ब्रह्मा जी के सामने है, सेवा में उपस्थित है ब्रह्मा जी के, और उसी समय वह गंगा माता आती है, गंगा माता आती है। स्वर्ग में गंगा भी रहती है ना, तो जब भी गंगा आती है तो गंगा का ये जो है ना पल्लू, जो है ना पल्लू ऐसा ऊपर उठता है। तो ऊपर उठता है तो बाकी सब जो देव थे वहां मौजूद थे, सबने ऐसा मुंह नीचे किया, लेकिन ये महाभीष जो है वो उसकी तरफ देखने लगा और देखते रह गया। अच्छा, और जब भी उसने वैसा देखा, देखते रह गया, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने उसे बता दिया कि अरे निशंक होके तुम उसकी तरफ देखता रहा। तो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने शाप दिया, दुर्मन तुम मनुष्य लोक में जन्म लेगे, और उसी समय और कुछ कारण बाद में तुम आ जाएंगे, लेकिन अभी तुम्हें मनुष्य लोक में जाना पड़ेगा। और जिस गंगा ने तुम्हारे चित्त को चुरा लिया है, वह गंगा भी मनुष्य लोक में देह धारण करके आ जाएगी। देखो अभी ऐसा तो ये महाभीष को तो ब्रह्मा जी ने शाप दिया। अच्छा, उसी समय महाभीष ने क्या निर्णय लिया कि ठीक है अभी मुझे भूतल पर जाना है। तो उसने निर्णय लिया कि प्रतीक राजा है, तो प्रतीक राजा भी बहुत बलवान राजा और तपोनिधि था, तपश्चर्या में संलग्न रहता था। तो ऐसा ही वह तपश्चर्या करता था, ध्यान धारणा में मग्न था। और उसी समय क्या हो गया, वहां ये गंगा जो है ना, गंगा को अभी ये बता दिया था कि तुम्हें भूतल पर जाना पड़ेगा। हाँ, तो हो गया। तो और दूसरा उसी समय और एक हो गया था, ये अष्टवसु जो है ना, तो अष्टवसु में से ये विश्वावसु जो है उसने क्या किया, वशिष्ठ ऋषि की गाय है ना उसे चुरा लिया था, और वशिष्ठ ने उसे शाप दिया था कि, और देखो उसने तो चुरा लिया, और उसके बाकी सब भाई थे ना, उसने उसका अनुमोदन दिया था उसे, यानी उसकी साथ दी थी। तो वशिष्ठ ने क्या बता दिया, देखो अभी ये तुम सब है ना अष्टवसु, तुम्हें सबको भूतल पर मनुष्य देह में जाना पड़ेगा। अच्छा, फिर ये सब चिंताक्रांत अष्टवसु गंगा मैया के पास गए, गंगा जी के पास गए और बता दिया, देखो अभी गंगा जी को भी ये मिला था, शाप मिला था। तो उसने बता दिया आप भी अभी भूतल पर जाने वाली है, और हमें भी वशिष्ठ ऋषि ने शाप दिया, हमें भी मनुष्य योनि में जाना पड़ेगा। तो आप ऐसा कीजिए, हम आपके पुत्र करके जन्म लेंगे, और जब ही हमारा जन्म हो जाएगा ना तो उसी समय आप हमें पानी में डुबा दीजिए। तो ठीक है, ये तो गंगा के साथ, गंगा मैया के साथ उनका तो ये सब हो गया, ये हो गया ना, फिक्स हो गया। फिर ये प्रतीक जो था ना, ध्यान धारणा करने के लिए बैठा था, और ये गंगा जी ने क्या किया, वो जाके उसके अपना राइट दाहिने जंघा के ऊपर बैठ गई, और उसने बता दिया, देखिए आप तो मैं तो आपसे ब्याह करना चाहती हूँ। हाँ, ऐसा मैं तो देखो सब दृष्टि से मैं अनुकूल हूँ, ऐसा कुछ नहीं है आप ना बोल सकेंगे। लेकिन प्रतीप ने बता, देखो राजा भी कैसे थे, धर्मानुकूल राजा थे, उसने बता दिया, लेकिन आपने क्या किया, कहाँ बैठ गई तुम, ये तो जो है ना, ये जंघा जो है ना, ये किसके लिए है, पुत्र के लिए है, पुत्री के लिए है, और पुत्र वधू के लिए है। तो मैं तुम्हें पत्नी करके तुम्हारा स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों, तुमने ये जो स्वीकार किया है ना, ये तुम्हारा, इसलिए मैं तुम्हें पुत्र वधू करके मैं तुम्हारा स्वीकार करूंगा। ठीक है, बाद में ये प्रतीक को
बेटा हो गया वही शंतनु। ये महाभीष जो राजा है ना, वो शंतनु के रूप में प्रतीक यहाँ जन्म लिया उसने। और बाद में गंगा मैया के साथ उसका ब्याह हो गया। अभी देखो, गंगा जी से ब्याह हो गया, फिर इसमें गंगा जी ने बता दिया, देखो मैं जो कुछ करूंगी ना उसके बारे में तुम एक भी सवाल पूछने का नहीं। अभी यदि आप कुछ सवाल पूछेंगे तो उसी समय मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। शंतनु ने भी हाँ कहा वो तो उसे ने शादी करनी थी ना उससे। फिर ठीक है, फिर गंगा जी को ये पहला बेटा हो गया। फिर गंगा जी ने जाके उसे पानी में डुबा दिया, छोड़ दिया, वो चला गया। ठीक है, ऐसा दूसरा बेटा हो गया, दूसरे को वो पानी में डुबा दिया। अरे तीसरा हो गया, उसे भी डुबा दिया। अभी शंतनु तो ये सब देखता था लेकिन कुछ बता नहीं सकता था, पूछ नहीं सकता था। क्यों? पूछेगा तो जो उनकी शर्त थी, शर्त का हिसाब से वो चली जाएगी, कुछ नहीं पूछ सकता था। ऐसा 1 2 3 4 5 6 7, सातवां भी चला गया। और जब ही 8वां हो गया तो उसे जब ही वो गंगा डुबाने के लिए चली गई, इसने शंतनु ने, यार क्या कर रही हो तुम, एक नए बे ने 7 बेटे तुमने नदी में पानी में बहा दिए, अभी ये नहीं है मैं नहीं चलेगा। तो उसने बोला ठीक है, लीजिए तुम्हारा बेटा, मैं तो चली। देखो उनकी शर्त थी ना, शर्त का हिसाब से हो गया। तो उसी समय शंतनु ने बता दिया, ठीक है आप ऐसा कीजिए, ये बेटा है ना सांप के साथ लेके जाइए। फिर वो गंगा माता उसे साथ में लेके चली गई। और देखो वहां लेके जाने के बाद यही भीष्म पितामह हो गया, भीष्म जो हो गया ना यही। फिर ये उसको सब प्रकार की विद्या दे दी, शस्त्र अस्त्र सब प्रकार का तरबेज हो गया। वेदांत उसके वशिष्ठ से भी उसके बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त होगी। अनेक ऋषि मुनि के माध्यम से उसे अनेक प्रकार की शस्त्र अस्त्र विद्या प्राप्त होगी। परशुराम जी से भी उसे शस्त्रास्त्र विद्या प्राप्त होगी। और जब भी वो नौजवान हो गया तो वो गंगा माता उसे लेके आई शंतनु के पास और उसने बता दिया, अभी आपका ये बेटा लीजिए। तो ये जो बेटा हो गया यही हो गया भीष्माचार्य। देखो कैसा होता है। तो अष्टवसु था और हो गया ये जो गोहरण की थी ना वशिष्ठ की, तो उसमें विश्वावसु ये सबसे छोटा था, उसने हरण की थी और बाकी सबने उसे साथ दी थी। तो ये विश्वावसु था, यही भीष्म हो गया। यानी क्या है, एक्चुअली तेने चोरी की थी, इसलिए उसे ये भूतल पर कितना 185 साल ये भूतल पर रहना पड़ा। और वो तो इच्छा मरणी था, उसे बहुत वरदान मिले थे। तो शंतनु ने भी उसे इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। तो ऐसे हो गए भीष्म पितामह। तो देखो ये ऐसी हम जब ये सब पुरानी कथाएं देखती है, मजा आती है कि नहीं? बोलिए कैसा लगा आपको? ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ नहीं, ये अनेक कथा जो है उसका देखो उसमें बहुत कुछ अर्थ रहता है। तो उसका तुम पठन करो, श्रवण करो, जितना हो सके संत संग में जाओ। और इससे हमारा क्या होता है, हमारा खुद का ज्ञान दृष्टि का निश्चय पक्का हो जाता है। जय काड शुद्ध, जय काड शुद्ध।